हाँ, वेलकम टू पिकनिक स्टडी, पीयर स्टडी। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानेंगे एक नई स्ट्रेटजी, नई अपने इम्प्रूव करना, स्किल्स को कैसे इम्प्रूव करना। और वो इम्पोर्टेंट स्किल्स जो कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, और ये स्किल बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बताएंगे क्यों ये इम्पोर्टेंट है और कैसे इम्प्रूव करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस वीडियो की होगी जो कि हम आपको फ्री कोर्स के बारे में बताएंगे, जो कि आपको बहुत इम्प्रूव करने में बहुत हेल्पफुल होगा। और वो फ्री कोर्स नॉन अदर देन अ टॉप टीचर का होगा। हाँ, अ टॉप टीचर ऑफ इंडिया का वो भी फ्री कोर्स। और कहाँ से आप एक्सेस ले सकते हैं फ्री कोर्स का, उसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग। हाँ, अब आज के ग्लोबल वर्ल्ड में इंग्लिश स्पीकिंग कितना इम्पोर्टेंट हो गया है, आपका भी डाउट होगा। हाउ टू स्पीक वेल। हाँ, इंग्लिश आप कैसे अच्छे से बोले। तो ये अभी ग्लोबल वर्ल्ड MNC, आप नए नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, अगर हायर जॉब अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो इंग्लिश स्पीकिंग कितना मस्ट है ये आपको पता ही होगा। आप मोर कंट्रीज, मोर आप पीपल से स्किल्स कम्युनिकेट अच्छे से कर पाए तो उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत है। इंडिया में ही आप अगर साउथ में जाएं, मद्रास की तरफ जाएं या फिर साउथ में किसी भी पार्ट में जाएं तो आपको इंग्लिश वहां पे भी मस्ट होगा। आप किसी से भी सोशल स्किल में कॉन्फिडेंस लेवल ही मेन इंपॉर्टेंट क्या, इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको ना ही एक लैंग्वेज इंप्रूव कराता है, कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कराता है, साथ ही साथ में एक कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव कराता है। तो इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। उसके बाद आपको डिस्कस करते हैं पुअर स्पीकिंग स्किल। हाँ, एक टॉपिक पुअर स्पीकिंग स्किल कि भैया अभी मेरी स्पीकिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, कैसे मैं फ्लुएंट स्पीकिंग इंग्लिश स्किल कैसे कर पाऊंगा। यू स्पीक इंग्लिश। हाँ, अगर अभी आप प्रॉपरली इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं तो कैसे प्रॉपरली इंग्लिश बोल पाएंगे, फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे, और क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करनी होती है, कैसे आप कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव कर पाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक और आपको बेनिफिट बताता हूँ। जैसे आप कोई भी इंटरव्यू में जाएंगे, जैसे कि अभी मैंने एनडीए के ऊपर वीडियो बनाया था, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में एनडीए की कंप्लीट डिटेल की वीडियो इस चैनल पे बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आप अगर एनडीए की सेकंड प्रोसेस पे जाएंगे तो एसएसबी इंटरव्यू या फिर कोई भी टाइप का इंटरव्यू, आप जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो किसी भी टाइप के इंटरव्यू में एक अगर इंग्लिश आती है तो अलग ही कॉन्फिडेंस आपको जनरेट होता है। आप पहला क्वेश्चन स्पीकिंग यही होता है कि आप किसमें फ्लुएंट है। उसके बाद आपको इंटरव्यू में अलग अलग, अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज हायर चाहते हैं तो आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। हाँ, आपको पता होगा ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन क्या है, इंग्लिश। हेल्प इन जॉब्स में हेल्प करेगा। MNC और बहुत सारे कंपनी के रिक्रूटमेंट दे सकते हैं, इसमें हेल्प। ट्रैवल में आप डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल से मिलते हैं, अलग अलग टाइप के पीपल से मिलते हैं। अगर आपकी लैंग्वेज वो समझ नहीं पा रहे हैं तो इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इनहेंस करके और अपने बात दूसरे को समझा सकते हैं। स्टडीज में इंप्रूवमेंट के लिए बिल्ड कॉन्फिडेंस, मैंने बोला ना, अभी बोला था कि कॉन्फिडेंस एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा स्पीकिंग कोर्सेज है इंग्लिश जिससे आपको कॉन्फिडेंस जनरेट कराता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। कॉन्फिडेंस मतलब सक्सेस, कॉन्फिडेंस मतलब सक्सेस। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, आप अगर इंग्लिश आती है तो आप ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे और इंफॉर्मेशन को ज्यादा गैदर कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ग्लोबल लैंग्वेज होती है कम्युनिकेशन की, इंग्लिश। कॉमन प्रॉब्लम पीपल फेस। हाँ, पीपल क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं और क्या थिंकिंग में रहते हैं। फियर टू मेकिंग मिस्टेक्स। हाँ, फियर टू मेकिंग मिस्टेक्स, लैक ऑफ वोकेबुलरी और नो प्रैक्टिस पार्टनर। हाँ, जैसे कि पहला तो फियर यही होता है कि भैया मैं गलत बोलूंगा, और ये तो पहली बात तो आप जब छोटे थे, आपका जो मदर टंग वाली लैंग्वेज आपने जब सीखी तब भी आप उसमें भी मिस्टेक्स करते थे।
तो आज अगर सीखनी है तो पहले आप मिस्टेक से ही सीखेंगे। तो मिस्टेक करने के लिए आपको सबसे पहले बोलना पड़ेगा, ये फियर हटाना पड़ेगा आपको और इसे इम्प्रूव करना पड़ेगा। लैक ऑफ वोकैबुलरी, हाँ तो आपको क्या करना है, डेली इसके लिए आपको डेली स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वोकैबुलरी एक ऐसी पार्ट है जो कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है। अगर आप एक एजुकेशनल पर्पज से है तो जैसे आपके एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी के जो आप लाइन्स पेपर में लिख के आएंगे उससे आपके एग्जामिनर को लगेगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है। लेकिन आप जैसे बाहर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आप पेन और पेपर के अलावा आप वर्चुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वर्चुअल कम्युनिकेशन में आपकी जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी होगी उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से बोल पाएंगे। तो वोकैबुलरी एक ऐसी पार्ट है जिसे एक टाइम में इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, इसे टाइम लगेगा और ये धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। तो इसके लिए आप डेली न्यू वर्ड्स यूज कर सकते हैं। न्यू वर्ड्स को जानने के लिए आपको मेथड हम बताएंगे कि वहाँ से आप नए वर्ड सीखेंगे और आप उसका प्रैक्टिस करेंगे और ये फियर हटाइए मिस्टेक्स का। उसके बाद नो प्रैक्टिस पार्टनर, अगर आप पे प्रैक्टिस पार्टनर ऐसे ढूंढिए, आपका दोस्त हो जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज कर रहा हो, या फिर आप किसी को हमारी वीडियो शेयर करें, उसे अच्छी लगे, उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर मिरर के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कॉन्फिडेंस को इनहेंस करने का कि आप मिरर से बातें करें। हाँ, मिरर से बातें करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। फिर आते हैं, आज भले ही इसका डे 1 हो, कल अगर आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं भले ही डे 1 हो, लेकिन आई विल अचीव द डे 1, वो एक आपने थॉट पढ़ी होगी, फ्रॉम डे 1 टू द डे, मतलब जो ड्रीमिंग डे है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाए, डेली अपने आप को इम्प्रूव कर पाए, उस डे के लिए डे 1 इम्प्रूव करेंगे। हर डे 1 से अपना मेहनत करेंगे, न्यू वोकैबुलरी सीखेंगे, इम्प्रूवमेंट मेथड्स बताऊंगा अभी इस वीडियो में, उन्हें इम्प्लाई करेंगे जिसके कारण और इम्प्रूव हो पाएगी खुद में। डोंट वेट टू बी परफेक्ट, हाँ डोंट वेट टू बी परफेक्ट, सिंपल स्पीक सिंपल सेंटेंस डेली। पहले आप स्टार्ट कर सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, डोंट वेट टू बी परफेक्ट। आप ये नहीं कि परफेक्ट होंगे तभी बोलना शुरू करेंगे, आप स्टार्ट करिए, सिंपल वर्ड से स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। धीरे धीरे, मतलब वही होता है ना, थोड़ा थोड़ा बोलने से ही आपको इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप पहले दिन, अब कोई बच्चा अब वो चाहेगा कि मैं विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ पाऊं या विराट कोहली की तरह खेल पाऊं, तो पहले उसे सिंपल शॉट्स खेलने पड़ेंगे, फिर वो जाके वो अच्छे से कवर ड्राइव, पहले तो कवर ड्राइव लगाना सीखेगा, फिर वो अच्छे से लगाना सीखेगा, फिर वो विराट के लेवल का लगाना सीखेगा कवर ड्राइव, फिर वो क्या पता आगे भी कर पाए। तो वैसे ही तो डे 1 में आप सिंपल होइए, आप अपने बेसिक्स पे काम कीजिए जो कि इम्पोर्टेंट है। अब क्या है अगला पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट अगला, लिसन एंड इमिटेट, हाँ सुनो और अनुसरण करो। हाँ, लिसन एंड इमिटेट आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, सुनो और अनुसरण करो। वॉच इंग्लिश मूवीज, यूट्यूब पॉडकास्ट्स, रिपीट व्हाट यू हियर। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट, यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं इंग्लिश में, या फिर इंग्लिश मूवीज देख सकते हैं, जिससे आपके जो न्यू वर्ड सीखेंगे और उसे प्रोनाउंसिएशन का और उसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड, डिफरेंट टाइम ऑफ स्पीकिंग। आपको मतलब एक बार होता है ना कि पार्टनर मिल जाएगा कि हाँ इसे देख रहे हैं, क्या सीन चल रहा है और कैसे सिनेरियोज में आप वो वर्ड्स को यूज कर पाएंगे। रिपीट व्हाट यू हियर, आपको इसका क्या कर सकते हैं हम कि आप अपनी बातों को रिकॉर्ड करें, फोन में रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होता है, वहां पे रिकॉर्ड करें और अपनी बातों को रिपीट करके सुने। इससे बहुत मतलब एक बेस्ट मेथड बताता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई चैप्टर है उसकी समरी जैसे मैंने पढ़ लिया और याद हो जाती है, तो उसे रिवाइज करने का एक बेस्ट मेथड ये है कि आप उसे रिकॉर्ड कर ले। आप 4-5 मिनट में पूरा ही समरी बोले और उसे रिकॉर्ड कर लिया,
फिर आप जब फ्री टाइम है तो उसे ईयरफोन लगा के आप सुन सकते हैं, जिससे आपका कहीं भी ऑटोमेटिक, आप कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और आप अपना रिवीजन भी कर पाएंगे। ये बेस्ट मेथड होता है, लिसन एंड इमिटेट। फिर क्या है, लर्न 5 न्यू वर्ड्स डेली। हाँ, आप वोकेबलरी कॉपी बना सकते हैं, वोकेबलरी नोटबुक बना सकते हैं। कीप अ वोकेबलरी नोटबुक, और इस आप मतलब ये पॉकेट डिक्शनरी टाइप की होनी चाहिए, छोटी सी होनी चाहिए, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। पॉकेट डिक्शनरी टाइप की होगी तो आप इजी टू कैरी ऑन रहेगा ना, कि आप कहीं भी जा रहे हैं आप अपने जेब में डाल सकते हैं, फ्री टाइम में स्क्रॉल कर सकते हैं, जैसे आप फोन स्क्रॉल करते हैं वैसे अपनी डायरी स्क्रॉल करें, और इसका आपको डेली फायदा होगा। रिवाइज एंड यूज इन सेंटेंस, आप इनका अपने सेंटेंस में यूज करें। जो सिंपल सेंटेंस आप बना रहे हैं धीरे धीरे उन्हें इंप्रूव करते रहें, जो आपको फायदेमंद होगा। थिंक इन इंग्लिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे जो लगा, थिंक इन इंग्लिश। डोंट ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी, प्रैक्टिस सेल्फ टॉक इन इंग्लिश। हाँ, खुद से बातें करें इंग्लिश में, कि हाँ मतलब व्हाट हैपन, आई गेस दिस वर्ड, आई मतलब ऐसे मतलब सोचे, अपने से बातें जो कर रहे हैं ना वो इंग्लिश में। आई थिंक सर हैव डिस्कस दैट टॉपिक एंड आई डोंट बी दिस टॉपिक यस्टरडे। ऐसे आप मतलब सोच सकते हैं, अपने जो थॉट्स आ रहे हैं ना उसे आप इमेजिन करें, आप अपने आप से जो बातें कर रहे हैं ना उससे करें इंग्लिश में। और ये नहीं कि हर चीज़ें को आप हिंदी में वर्ड यूज कर रहे हैं, आप ट्राई करें कि जितने ज़्यादा इंग्लिश में वर्ड कर पाए, और बहुत ही आपको इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे दिखेगा। लेकिन वही है, एक बार इम्प्रूवमेंट हो जाएगा बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस विथ अदर। आप किसी अदर के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि ज्वाइन स्पीकिंग ग्रुप्स। हाँ, कि ऐसे जो इंग्लिश स्पीकिंग ग्रुप्स होंगे वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी डिस्कशन चल रहा हो। डिबेट, आप डिबेट पार्ट ले सकते हैं, डिबेट इंग्लिश डिबेट कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं, जिससे आपकी कंपटीशन और स्किल्स इंप्रूवमेंट होगी। स्किल इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। यूज इंग्लिश स्पीकिंग एप्स, इंग्लिश स्पीकिंग एप्स बहुत सारे हो गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आप कोई इंग्लिश स्पीकिंग ऐप यूज कर रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप जूम पे मीटिंग में इंग्लिश बोल सकते हैं। आप ऐसे ग्रुप्स बनाइए, जैसे स्क्रीन पे देख रहा होगा सब अपनी बातों को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप उन बातों को इंग्लिश में डिस्कस करें, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। डेली रूटीन फॉर इंग्लिश प्रैक्टिस। हाँ, डेली रूटीन होनी चाहिए इंग्लिश प्रैक्टिस की, और अपने टाइम होनी चाहिए कि मैं इतने टाइम इंग्लिश प्रैक्टिस करूंगा ही करूंगा। मॉर्निंग लर्न वोकेबलरी, आफ्टरनून लिसन टू इंग्लिश, इवनिंग स्पीक और रिकॉर्ड योरसेल्फ। और ये मतलब ये है जो लिसन टू इंग्लिश है, इसका मतलब ये है कि आप अपनी पॉडकास्ट सुन सकते हैं, या फिर अपनी जो शॉर्ट नोट्स वाली बताया मैंने, आपकी बात खुद की आप इम्प्रूव कर सकते हैं ना खुद को सुन के, तो वो कर सकते हैं। आप इनकी टाइमिंग अपने अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल बताया है। और आप खुद को इवेल्युएट हमेशा करें, और थिंकिंग को अपनी इंग्लिश में करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आपको बताते हैं, जो कि आपको मैंने बताया था कि इस वीडियो में कुछ सरप्राइज टाइप की जो कि फ्री कोर्स आपको जो मिल रही है वो डिस्कस करूंगा। तो उसकी बारी है फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज। तो बल्ले बल्ले, हाँ, आप भी जान के, टीचर का नाम जान के आप भी बहुत खुश होंगे। क्या पता आप टीचर को नाम जानते भी हों, तो टीचर का नाम भी डिस्कस करेंगे। और स्क्रीन पे आपको बड़ा सा लिखा हुआ आ रहा होगा यूट्यूब। हाँ, यूट्यूब पे है, आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो सर, डियर सर भी आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। हाँ, इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज का डियर सर, तो बोलेंगे स्पीकिंग कोर्स मतलब डियर सर, स्पीकिंग कोर्स मतलब डियर सर, और स्ट्रेटजी मतलब पिकनिक स्टडी, स्ट्रेटजी मतलब पिकनिक स्टडी, और इंग्लिश कोर्स मतलब डियर सर। तो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे डियर सर, आपको टॉप पे मिलेगा। 20.5 मिलियन जो इनकी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, वो आपको टॉप पे मिलेगा। सर से मैं पर्सनली पढ़ा हूँ, और मैंने यहाँ सर से मैंने बहुत टाइम से पढ़ा है मैंने, तो मैं
7th 8th से मैंने सर से पढ़ना शुरू किया था, और जब मुझे पे स्टार्टिंग में फ़ोन आया था तब से ही मैं सर से पढ़ रहा हूँ। पहले तब मैं ग्रामर पढ़ता था, फिर मैंने 10th 9th 11th 12th में लिटरेचर भी सर से ही पढ़ी, जो कि मुझे बहुत ही बेनिफिशियल रही। मैं अपने इंग्लिश के मार्क्स सर को डेडिकेट करता हूँ कि सर ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत किया और मैंने सर की वीडियो देख के अपने आप को इम्प्रूव किया। तो आप सर को ज्वाइन कर सकते हैं। आप डियर सर मतलब बहुत ही इम्प्रूव करा पाएंगे आपकी इंग्लिश। तो आपको बता देते हैं, जैसे कि आप डियर सर सर्च करेंगे, उनके प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में ये आपको कोर्स मिल जाएगा 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। हाँ, 30 डे इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। आप डियर सर के साथ जुड़ सकते हैं और आप इन कोर्सेज का फायदा उठाएं और इन वर्ड्स को रिपीट करें, जो सर बता रहे हैं उनको फॉलो करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो डियर सर, तो आप एक कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इंग्लिश स्पीकिंग मतलब डियर सर, और स्ट्रेटजी मतलब पिकनिक स्टडी। फिर आगे डिस्कस करते हैं, कुछ कंक्लूजन और मोटिवेशन आपके लिए है कि सक्सेस जरूर मिलेगी, सक्सेस जरूर मिलेगा। तो उसी के लिए आपको मेहनत करती रहनी है, करते रहना है, और सक्सेस एक दिन जरूर मिलेगा। ये आपको याद रखना है। ये नहीं कि आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, आपको टाइम लगेगा, स्किल्स को इम्प्रूव करना है मोर। आपके लिए आप अलग ही भीड़ में अलग दिखेंगे अगर आपको अच्छे से इंग्लिश आते होगी। प्रैक्टिस डेली, बी पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए बहुत। यही होता है इंग्लिश स्पीकिंग में कि पेशेंस नहीं रह पाता। मिस्टेक आर पार्ट ऑफ लर्निंग। हाँ, मिस्टेक होगा, कोई हंस रहा है हंसने दो, एक दिन हमारा दौर आएगा तो हम मचा देंगे। तो ये होना चाहिए, मिस्टेक सबसे होती है, इसलिए डरना भी हमें नहीं है। तो जैसे सक्सेस की बात की, पेशेंस की बात की, तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है सनसेट। सनसेट एक ऐसा एग्जाम्पल है कि हाँ, भले ही आज सनसेट है तो ऐसा टाइम आएगा कि जब मैं स्काई की तरह चमकूंगा और चमकूंगा। Or we can say sunset are proof that ending can be beautiful. Sunset can be proof that ending can be beautiful. ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको मोटिवेट करता रहेगा। और ये पॉइंट है कि यू कैन डू इट। हाँ, यू कैन डू इट, और ये आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। तो मैं बोलता हूँ यू कैन डू इट। आप ऐसे ही मचा सकते हैं, और ऐसे ही आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करें। डियर सर की स्ट्रेटजी वीडियो देखें, डियर सर के आप इंग्लिश कोर्स की लेक्चर्स अटेंड करें और खुद को इम्प्रूव करें, वोकेबलरी सीखें और उसका इस्तेमाल करें लाइफ में, और आप मचा सकते हैं। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप पिकनिक स्टडीज को फॉलो कर सकते हैं, कि पिकनिक स्टडी जहाँ पे बेस्ट रिव्यू, स्ट्रेटजी वीडियो, स्पीकिंग कोर्सेज के बारे में डिटेल्स, और भी आपको जिस टाइप की वीडियो चाहिए होगी, एनडीए, जेईई, नीट और बोर्ड्स एग्जाम 9th to 12th के लिए कोई स्पेशली वीडियो चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में डालें। और एक लाइन में जो बोलना चाहूँगा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो स्टे मोटिवेटेड, स्टे काम। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। Goodbye.